एवरीवन वेलकम अगेन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। थोड़ा अब और इसके बाद में देखते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी टेक्स्ट डालो और उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर दो तो उसको वेरिएबल कहते थे। डबल कोट या सिंगल कोट में डालने पे वो स्ट्रिंग हो जाता है। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट। और अगर नंबर वगैरह डालते हैं तो नंबर होता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा था, राइट। बट क्या क्या टेक्स्ट अलाउड रहता है इसके जगह पे, और कैसे हम इसमें क्या क्या ब्लंडर कर सकते हैं वो थोड़ा सा हम इसमें देख सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि var इज इक्वल टू टू, var इज इक्वल टू 3, और एक तीसरा कर देते हैं var इज इक्वल टू 4। तो इसमें अगर हम देखें कि क्या रिजल्ट आता है वैर एंड वैर का, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें सारे रिजल्ट जो है अलग अलग हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ओवरराइट नहीं हुआ। तो इससे इसका क्या मतलब हुआ कि कभी आप गलती से कोई वेरिएबल बना के रखे हैं और उसको अ, अगली बार उसका केस अलग कर दिया आपने, तो वो नहीं समझेगा। वो समझेगा कि भाई ये वाला अलग वेरिएबल है और ये वाला अलग वेरिएबल है। तो ये मिस्टेक जनरली लोगों को प्रोग्रामिंग करते टाइम पे पाइथन में होता है कि जब स्टार्ट करते हैं तो कोई दूसरा वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं, बाद में वो चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है वही यूज़ किया जाए। ओके, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। और हम देखेंगे तो कि भाई कौन कौन सी चीज़ें वेरिएबल वो करने में असाइन असाइन मतलब वेरिएबल को अ, किन किन चीज़ों से डिक्लेयर किया जा सकता है, क्या क्या सिंटेक्स यूज़ किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करना चाहता हूँ for फॉर इक्वल टू 1। तो क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी रिजर्व्ड वर्ड है पाइथन में। तो फॉर नहीं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि इफ़ यूज़ करना चाहता हूँ तो इफ़ नहीं यूज़ कर सकता हूँ। और क्या नहीं कर सकता हूँ? वाइल नहीं यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो ये सब टेक्स्ट, ये सब जो है कीवर्ड्स जो है यूज़ नहीं कर सकते। ये सब वर्ड्स जो है वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? एक तो पहली बात तो पाइथन में जो भी रिजर्व वर्ड है, जो कि हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे ओवर द पूरा कोर्स, वो धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा वेरिएबल है जिसको कौन कौन सा नेम है या वर्ड है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो रिजर्व वर्ड है उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। अब क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? यूज़ करने के लिए हम यूज़ करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, ए से लेके जेड तक, कैपिटल या स्मॉल में। और नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। तीन चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ABC = 10 अगर करेंगे तो काम करेगा। ABC = 20 करेंगे तो भी काम करेगा। ये काम करता है। और क्या यूज़ कर सकते हैं? अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। AB_C = 10 करेंगे तो भी काम करता है। ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं? कैपिटल स्मॉल सब कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A1 = 10 करेंगे तो भी काम करता है। बट जो नंबर है वो एटलीस्ट एक कैरेक्टर के बाद आना चाहिए, तभी काम करेगा। अगर आप नंबर को पहले करेंगे तो ये क्या करेगा? एरर थ्रो करेगा। क्या बोलेगा? इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है। अ, तो एटलीस्ट हमको क्या करना पड़ेगा? एक अ, एक कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा। वो अल्फाबेट भी हो सकता है या अंडरस्कोर भी हो सकता है। तो जैसे हम यहाँ पे ऐसे यूज कर लिया तो ये काम करेगा। ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका वेरिएबल को असाइन करने का तरीका। ठीक है। तो कभी भी आपको अभी तक यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि पहली बार सारे कैरेक्टर यूज किए जा सकते हैं, अल्फाबेट A to Z। नंबर्स यूज किए जाते हैं और अंडरस्कोर यूज किए जा सकते हैं। क्या कुछ और भी स्पेशल कैरेक्टर यूज किया जा सकता है? जैसे ABC_5 = 2, ये क्या करेगा? नहीं काम करेगा, राइट। पहले से ही एरर दे दिया। तो हम वेरिएबल में स्पेशल कैरेक्टर केवल अंडरस्कोर आप कर सकते हो, स्पेस भी नहीं दे सकते। AB स्पेस C नहीं काम करेगा। ठीक है।
ओके। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या क्या कैसे कैसे हम असाइन कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप इधर उधर की यूज़ करोगे तो पाइथन यूज़ नहीं करने देगा, वो अलग सी बात है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्यों नहीं यूज़ करने दे रहा है। ओके। अब वेरिएबल को असाइन करने के लिए ऐसे भी आप असाइन कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने किया, एक बार में एक वेरिएबल असाइन किया। बट कभी कभी आप क्या कर सकते हो, एक बार में दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल भी असाइन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप प्रिंट करोगे तो 10 20 30 असाइन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो, जिस सीक्वेंस में हमने डाला है और उसी सीक्वेंस में ये वैल्यू उठाएगा। तो ए पहले आया है, तो ए का वैल्यू, पहले वाला वैल्यू जो है वो ए का वैल्यू हो जाएगा। बी सेकंड टाइम आया है, मतलब सेकंड पोजीशन पे आया है, तो बी का वैल्यू सेकंड वाला वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से आपका होता है, राइट। अब एक और चीज कर सकते हो आप यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो हम केवल डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं, बट वेरिएबल्स भी असाइन किए जा सकते हैं। जैसे ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, लेट मी चेक, क्या ये वैल्यू ले लेगा। प्रिंट करके देखते हैं। अ, अगर ये ले लेगा तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू ए का वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू बी का हो जाएगा, मतलब 20 और 10 हो जाएगा, राइट। यस, हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर यही चीज आपको सी में करना होता है तो ये उसकी तरह काम करता है। जैसे आपके पास में दो ग्लास है, एक में एक में लिक्विड वन भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है, दूसरे में दूसरा तेल भरा हुआ है। तो अगर आपस में इसको पलटना है तो एक तीसरा खाली बोतल चाहिए होगा, उसमें पहले डालेंगे, फिर इसको इसमें डालेंगे, फिर उसको उसमें डालेंगे, ऐसे करके करते हैं। बट यहाँ पे पाइथन में ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे के रखा हुआ है कि भाई वेरिएबल को स्वैपिंग कर सकते हो आप विदाउट एनी थर्ड वेरिएबल। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है, कभी कभी आपके लिए जो है हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है। तो ये सब है। बाकी जो है, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, काफ़ी मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ डेटा टाइप है इन पाइथन। तो आप कनेक्टेड रहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।